हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 53 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग एडवांस सीएसएस के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना बेसिक एचटीएमएल, बेसिक सीएसएस, एडवांस एचटीएमएल कवर कर रखा है। अब हम लोग का एडवांस सीएसएस चल रहा है। तो इसके अंदर अब जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का स्क्यू प्रॉपर्टी है। तो स्क्यू प्रॉपर्टी क्या होता है? ये स्क्यू प्रॉपर्टी को भी हम लोग अपने डिग्री में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज दैट मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है। ये कंटेनर कुछ इस टाइप का है। तो हम लोग जब यहाँ पे स्क्यू प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हम लोग का कंटेनर हल्का सा टिल्ट हो जाता है, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हम लोग का। अगर यहाँ पे मैं -30 डिग्री पास कर दूँगा तो ये हम लोग के दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि लेफ़्ट डायरेक्शन में हल्का सा स्क्यू हो जाएगा। यानी कि ये जो आपको स्क्यू टाइप का, टिल्ट टाइप का चीज़ दिख रहा है, ये हम लोग स्क्यू की हेल्प से अचीव करते हैं। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट कर रखा था। ये डिव हम लोगों ने इस पर कुछ रोटेशन टाइप की प्रॉपर्टी लगाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट में रोटेट को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में स्क्यू ऐड करता हूँ। लेट सपोज दैट मैं 40 डिग्री का ऐड करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, हल्का सा यहाँ पे स्क्यू आ गया। ये हम लोग के राइट डायरेक्शन में हल्का सा टिल्ट हो गया। मैं थोड़ा सा इसके मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मैं इसके लेफ़्ट में देता हूँ। लेट सपोज दैट 50 पिक्सल का। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, ये स्क्यू हो गया। बट ये जो स्क्यू प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये हम लोग के डिव के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर भी लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं -40 डिग्री पास कर दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो आप, हम लोग के अब ये राइट डायरेक्शन में स्क्यू हो गया और ये हम लोग का जो नंबर लिखा हुआ है वो हम लोग के राइट डायरेक्शन में ही थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो ये होता है हम लोग का ट्रांसफॉर्म के अंदर स्क्यू प्रॉपर्टी। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब हम लोग का अगला जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग का ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी क्या करता है? ये हम लोग का मूव करता है। यानी कि लेट सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को मुझे अपने एक्स एक्सिस में मूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स लिखूँगा 50 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, ये बॉक्स हम लोग के इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 50 पिक्सल मूव हो जाएगा। अगर मुझे इसे ऊपर डायरेक्शन में मूव कराना है तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाई लिख दूँगा 50 पिक्सल। तो ये हम लोग का जो बॉक्स है ये हम लोग के ऊपर डायरेक्शन में हल्का सा मूव हो जाएगा। अगर मुझे अपने दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मूव कराना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वैल्यू को पास कर दूँगा, 50 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, एक हम लोग के एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, एक हम लोग के वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इस ट्रांसफॉर्म को करंट में रिमूव करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो अभी हम लोग का कंटेनर यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में लिख देता हूँ ट्रांसलेट में, अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल, 40 पिक्सल लिखता हूँ, सेव करूँ मैं, तो ये देखो आप, हल्का सा ये जो हम लोग का बॉक्स है ये मूव हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, मैं सेव करूँ, तो ये बॉक्स अभी यहाँ पे है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हम लोग का 40 पिक्सल एक्स एक्सिस में मूव हो गया। उसके बाद 40 पिक्सल हम लोग के वाई डायरेक्शन में मूव हो गया। अब अगर मैं केवल इसको एक्स या फिर वाई में मूव कराना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसलेट वाई लिख दूँगा और यहाँ पे अगर मैं 100 पिक्सल मूव कराना चाहता हूँ तो मैं 100 px लिखूँगा। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो आप, अब ये नीचे मूव हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं, अब अगर मैं सेव करूं तो ये ऊपर है। इसको अनकमेंट करके अब अगर मैं सेव करूं तो अब ये हम लोग के वाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। सेम एज़ अगर मैं यहाँ पे एक्स कर दूं तो ये अब हम लोग के केवल एक्स में मूव करेगा। सेव करूं तो ये देखो आप, अनसेव करूं तो ये हम लोग के एक्स में मूव कर गया। तो इस तरह हम लोग अपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, डिव को, टेक्स्ट को, किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने चारों प्रॉपर्टी को पढ़ लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपने एक ट्रांसफॉर्म के अंदर मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे पास कर दूँ रोटेट 45 डिग्री। सेव करूँ मैं, तो ये देखो आप, यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में और रोटेट भी कर रहा है। तो इस तरह आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, तब आपको ज़्यादा इस पर क्लियरिटी आएगी कि ये हम लोग का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है हम लोग के सीएसएस के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट होता हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।